किसान साथियों को राम राम नमस्कार। अभी अपने आज जैसे चर्चा करेंगे, एक तो धान की खेती पे तो कुछ नरमे की खेती। जैसे किसानों का इस समय बरसात कम है इसलिए परेशानियां ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो धान के अंदर किसान कुछ परेशानियां झेल रहा है। जैसे कुछ नए एरिया के अंदर धान लगाया है, मिट्टी को थोड़ा लेवल में करने से उसमें नीचे माइक्रोब्स वगैरह की संख्या में कमी आ जाती है। कई बार हम करा वगैरह लगाते हैं तो जल्दी मान जाता है ये धान। दूसरा, किसान कई जगह ऐसी जैसे 2 मुठ सी ज़मीन है उसके अंदर भी किसान को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, रेतली ज़मीन के अंदर धान चलाने में जोर आ रहा है। तीसरा, जैसे किसान कई जगह ट्यूबवेल के पानी अच्छे नहीं है, उसमें भी दिक्कत आ रही है। तो जो धान लगा हुआ है ना, उसके अंदर एक बार तो जो किसान ने कोई केमिकल डाल दिए वो डाल दिए, अब और केमिकल ना डालें, क्योंकि रसायन ज़्यादा डालने से वो धान चलेगा नहीं जो रुका हुआ है। जब चल पड़े तो भले ही वो कुछ भी धीरे धीरे करके डालता रहे, चाहे यूरिया डीएपी भी नहीं डाले एक बार, ठीक है। उसको चलाने के लिए सबसे पहले तो हम तो उसे ये कहेंगे कि जहाँ करा वगैरह लगाया है तो वहाँ पे वो, कई लोग तो कई बार ऐसा प्रचार करते हैं कि जैसे हम बताते हैं कि इसके अंदर अच्छी कंपनी का कोई वेम माइक्रोराजा या उसके अंदर जैसे कुछ और माइक्रोब्स हैं, जैसे एनपीके कंसोल्टिया आता है टीस्टेंस का, या फिर ऐसे कुछ चीज़ें आती हैं जैसे एक फाइमिन आता है जिसमें नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर जिंक है। वो उन बैक्टीरियों की हमें ज़मीन के अंदर ज़रूरत है धान चलाने के लिए। और किसान कई बार ये सोचता है कि यार गर्मी पड़ रही है, यार गर्मी के अंदर कोई दूसरा भी कहता है, कई बार कहता है यार गर्मी में क्या काम करे हो। एक्चुअली के अंदर वही काम करते हैं, क्योंकि वो गर्मी के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है, गर्म पानी हो जाता है तो माइक्रोब्स काम नहीं करते, फसल चलते नहीं है। फसल कोई रेत के ऊपर नहीं खड़ी है, उसके नीचे माइक्रोब्स होते हैं, वो जब वो फुल टेम्परेचर पे या पूरी ठंड के अंदर काम नहीं करते तो हमें ऊपर से डालने पड़ते हैं। एक तो ये तरीका है कि आप उसके अंदर, जैसे हम ये रिकमेंड कर रहे हैं कि आप उसके अंदर जैसे एक वेम आता है तो वेम 2.5 किलो 3 किलो 2.5 किलो, और एक उसमें फाइमिन आता है 80 ग्राम या 100 ग्राम, कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं है, 400 साढ़े 400 रुपये का खर्चा है। वो खेत में डाल दे, धान 24 से 48 घंटे में उसके नई रूट देख सकता है, चल जाएगा धान, ठीक है ना। एक तो फाइमिन आता है, ठीक है, 100 ग्राम की पुड़ी है, और वो 1.5 सवा बीघे या 1 बीघे में डाल दे। दूसरा एक आता है, एक तो साधारण माइक्रोराजा, एक वेसिकुलर और वस्कुलर माइक्रोराजा 2.5 किलो बीघे, हाँ वो आप डाल दो, आपकी फसल चल पड़ेगी, ठीक है। आप 24 से 48 घंटे बाद फ़ोन कर देना भी धान मेरा चला नहीं, आप देखना नए रूट चल जाएंगे। दूसरा, कुछ किसान कई बार लोहा जिंक या मैग्नीशियम वगैरह भी डालने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअल में लोहा जिंक तो इसलिए है कि लोहे की कमी जो उसने अपनी फॉर्म बदल ली है, फेरिक सल्फेट फेरस सल्फेट की बजाय फेरिक हाइड्रोक्साइड, इस तरह से फॉर्म बदल ली उसने, F3 हो गया, तो उससे क्या है कि ये काम नहीं कर पा रहा। दूसरा, मैग्नीशियम जमीन में कमी नहीं है, मैग्नीशियम से क्लोरोफिल बढ़ता है, इसलिए किसान डालता है इससे कुछ चल पड़े मेरा, इसलिए वो ज़्यादा डाल रहा है। तो कई जगह पोटास ज़्यादा होती है तो मैग्नीशियम का रोल है पोटास को डाइजेस्ट करके देना, तो मैग्नीशियम किसान डाल देता है, कुछ उससे थोड़ा सा क्लोरोफिल बढ़ भी जाता है। अगर हम ये चाहें कि अगर धान हमारे को चलाना है तो उसके अंदर, या किसी किसान ने अभी लगाना है, तो मैं तो ये कहूँगा देसी खाद डाले उसके अंदर। सबसे पहले आधी ट्राली, 1 ट्राली गोबर की खाद है ना जी, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ 5 ਕੁਇੰਟਲ 10 ਕੁਇੰਟਲ डाल दोगे ना, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦਾ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, सक्रिय जिंदा जीव, मतलब अगर आप इन्नी मिट्टी उठा दी है ना तो फसल उत्थे चलती नहीं है, समझ में आई गल। तो सूक्ष्म जीव है, दिखते नहीं अपन, सूक्ष्म जीव की क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए आपको देसी खाद भी डालनी चाहिए पहले थोड़ी बहुत। ये ना सोचो कि पानी ऐसे हो जाएगा, पानी नहीं पिएगा, आधी ट्राली डाल के देखो, आप थोड़ी सी डाल के देखो मात्रा। दूसरा मैं कहूँगा, नहीं तो फिर फाइमिन की कह रहा हूँ मैं, नोट कर लो आप फाइमिन और वीएम, उससे चल जाएगा। दूसरा मैं ये कहूँगा, कुछ लोग जिंक सल्फेट वगैरह डालते हैं, अच्छी चीज़ हमारी नहीं है, पर उसकी बजाय उसमें आधा बायो फर्टिलाइजर है जो आपका माइक्रो फूड के अंदर आधा 6 एलिमेंट है, ठीक है। वो अगर हम डालते हैं ना खेत में तो उससे परिणाम दूसरे के मुकाबले अच्छे। मैं सभी किसानों से निवेदन करूंगा, इस एरिए के अंदर चाहे आप डालिया, सूर्यवाड़ा, टिब्बी, जाम्बर, आप जो भी खेत के अंदर अड़ोस पड़ोस में जरूर माइक्रोफूड किसी ने डाला होगा, उसका खेत जाके देख ले भी कैसा है, चाहे वो नरमे में डाला चाहे धान में, उसमें ज़मीन कैसे, फसल कैसे चली है, उसमें निश्चित है ठीक चली होगी जिस किसान ने भी डाला है। मैं इतना बड़ा वो नहीं कह रहा, फिर भी देखने में अर्ज नहीं है उसको कि मेरे मुकाबले वो कैसा चला है जिस किसान ने
ये डाले हुए हैं, ठीक है। जिसने वेम डाला है माइक्रोफूड वो खेत जरूर देखे, किसी पड़ोस का देख ले, या हमें फ़ोन कर दे, हम दिखा देंगे उसको भी, 10 जगह दिखाएंगे तो देख ले। वेम 2.5 किलो बिकेगा, ठीक है। एक तो अपने किसान ये करे, जरूरी है जी। दूसरा, कुछ जगह किसान कहता है कि मेरे को फंगीसाइड डालना, देखो पीआर के अंदर फंगीसाइड की जरूरत नहीं है, समझिए मेरी बात को। इसमें फंगीसाइड की जरूरत नहीं है, इसमें क्लोरो की अभी जरूरत नहीं है, इसमें आपको फटेरा की अभी जरूरत नहीं है। 40 कोई भी धान है 40-45 दिन बाद में गोब बनेगी, तब आपको डालना है उसके अंदर कीड़े से बचाव के लिए ना। ये निवेदन करूंगा कि वो डीएपी भी ज़्यादा ना डाले, अभी सुपर 25 किलो डाल दे बस, बहुत है। यूरिया भी तब चले जब धान चल जाए तब यूरिया डाल दे, हाँ चलने पे डाल दे, वो ज़्यादा बढ़िया बात है। हाँ सीधे लगा दो। अभी एक और है, जैसे वेम का और बढ़िया तरीका है, आप उसको डुबो के लगा सकते हैं सीमियन में, ताकि वो सूक्ष्म जीव अपने साथ ही ले जाए जड़ के साथ, या कद में डलवा दो, दिक्कत नहीं आएगी आपको, समस्या नहीं आएगी। हाँ पौध में नहीं, जमीन में डलवा दो। पौध में रूट टूटने वाला डर है, वैसे पौध के अंदर भी डलवाएं तो कोई बुरा नहीं है, पर रूट, हाँ हाँ वो वेम होते डुबो डुबो के 10 मिनट रोक के 10-10 मिनट रोक के लगा दो, चल जाएगा आपका, निश्चित है। वेम से और 5 मीन से धान चल जाएगा किसी भी जगह। किसी को कंप्लेंट है तो भले ही कमेंट करके बताए कि वो किसी को कंप्लेंट है, जम संभाले उसको, समझिए मेरी बात को। हाँ नहीं करे और किसी की दिक्कत है मान लो डालने के बाद, तो वो जरूर बताए। इसलिए निवेदन है किसानों से कि वो ज़्यादा केमिकल की तरफ ना बढ़े। ज़्यादा केमिकल अभी 5-5, 7-7 केमिकल डाल रहा है, वो नहीं डाले, जब तक धान चल ना जाए तब तक नहीं डाल। पैसे तो चलो लगा देगा वो, फसल और कम चलेगी। इसलिए जो नेचुरल चीज़ है ना, चाहे बरसात आ जाए तो फर्क पड़ जाएगा, मौसम से फर्क पड़े। जो मान लो गर्मी है तो नीचे से मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीव उसको साथ देंगे ना पौधे को, तो पौधा बीमारी और मौसम का सामना कर लेगा, गर्मी का भी। समझ में आ रही बात? नीचे से आप मदद करोगे ना उसके, और मदद करने में 1 ग्राम में करोड़ों जीव होते थे मिट्टी के अंदर, अभी भी हैं। ये सूक्ष्म जीव ही बता रहा हूँ कि वो मिट्टी के अंदर जो काम करेंगे तो वो रिजल्ट ज़्यादा बढ़िया देंगे। कुछ किसान ये सोच रहे हैं कि यार किसी को डर रखा है कि इस समय ये डाल देंगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे, गर्मी ज़्यादा आई है के से, एक्चुअल में उसी के अंदर रिजल्ट है। मैं कह रहा हूँ उल्टा करके देखो आप इस चीज़ को। अगर किसी, जैसे आपने 16 बाण में और 14 से 1 लगाया, तो मैं फिर उनसे निवेदन करूंगा कि उसके अंदर बाइकोरेफ और बी डाल के देखें, बकाने नहीं आएगा, क्योंकि उसने रेगुलर काम करना है, लगातार काम करना है। जो आप फंगीसाइड डाल रहे हो उसके कुछ समय तक रिजल्ट मिलेंगे, लंबे नहीं मिलेंगे। हाँ अगर वो 1401 दान है 16 बान में है तो इसमें जरूरत नहीं है, इसमें भी डाल सकते हैं अपने, पर जरूरत नहीं है इसके अंदर। अभी जो 25-30 दिन का धान हो गया उसके अंदर कई जगह निमेटोड आ गया, समझ गए। कुछ किसान चाहते हैं कि मैं उसमें कुछ केमिकल डाल के ठीक कर लूँ, उसके लंबे रिजल्ट नहीं आएंगे भाई। जैसे गेहूं में हुआ था, उसके अंदर आप बायोनिमाटोन डाल दो, बायोनिमाटोन आधा लीटर पीके का डाल दो, 600 ml डाल दो, 700 जैसी पोजीशन है, उसको किसी चीज़ के साथ मिला के मिट्टी में, या कोई थोड़ी सी जैसे फाइमीन है जरूरत के अनुसार मिला के डाल दे, उसके रिजल्ट बढ़िया आएंगे। और एक तरीका और है किसान के पास, मिट्टी अगर जब ज़्यादा सहयोग ना दे तो माइक्रो न्यूट्रंस है या आयरन है, उसका हम स्प्रे करते रहे ना, वो ज़्यादा बढ़िया बात है। समझिए मेरी बात को। अगर कोई किसान ले आके बैठा है अभी मेरे पास तो मैग्नीशियम पड़ा है, जिंक, तो उसका ऊपर से स्प्रे करते रहे, जड़ के द्वारा ना दो। समझिए बात को। जब मिट्टी उसको साथ नहीं दे रही तो जड़ द्वारा केमिकल ना दो उसको। समझ में आई बात? तो 10-12 दिन 12 दिन लगा दिन में भी टेस्ट आते हैं। हाँ अगर रुक रहा है तो स्प्रे कर सकते हैं। हो रही है, रुक रही है। हाँ स्प्रे कर दो। और बाकी मैं दूसरा तरीका नीचे बताया है, समस्या तो जमीन की है, जमीन की है तो जमीन अपने के अंदर, उसके अंदर फाइमीन और वेम डाल दो, उसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। हाँ फर्क है। हाँ दूसरा किसान जो अभी नया लगा रहा है ना, मैं उससे निवेदन करूंगा, सुनो, वो ज्यादा दिन की पौध ना लगाए। अब नया जो लगा रहा है सही टाइम की 25-27 दिन की पौध लगाए। कुछ किसान गलतियां कर देते हैं, बीज ज्यादा डाल देते हैं, वो पौध पतली रह जाती है, वो तो अलग बात है, ठीक है। दूसरा कि जो भी लगभग 25-30 दिन का हो गया या 40-45 दिन का हो गया, उसमें यूरिया पूरी कर दे, उसके बाद में यूरिया न डाले। और यूरिया का भी तरीका एक और बढ़िया है, हाँ, और एक और है नया तरीका। कुछ किसान भी तो अपने पास आदमी भी लगाने वाले हो गए होंगे, जो लाइनिंग में लगाएगा ना, जैसे ब्यारी लगाते थे लाइनिंग के अंदर, दोनों तरफ ऐसे आर पार दिखेगा, उसमें बीमारी कम आएगी, उसमें फसल ज़्यादा चलेगी आर पार दिखने से। और ब्यारी लोग लगाते हैं ऐसे, DSR का इसलिए मतलब होता है दोनों तरफ दिखता है वो,
समझ के बात को। वो DSR का बिजाई वाला कि इधर भी देखोगे आर पार, इधर भी देखोगे आर पार। दूसरा एक और बता रहा हूँ, जो नया लगा रहे हैं उसके अंदर वो क्या है, अभी ये पडलिंग करने के बाद में उसमें जो धान लगाता है तो वो कई बार गहरा लगा देता है। गहरा लगाने के बाद नीचे वाले रूट के ऑक्सीजन नहीं मिलता तो नया रूट बनता है उसके ऊपर। नया रूट बनने में भी धान रुके हुए हैं। जब या तो पडलिंग करके छोड़ दो, मिट्टी सेट हो जाए, या बंदा लगाने वाला अनुभव भी हो, ज्यादा गुठे से दबदबा वो निचला रूट रुक जाएगा, ऊपर नया रूट निकालेगा, टाइम लग जाएगा उसमें, उसको जीने मरने में रहेगा वो। समझो बात को। ऐसी पोजीशन कई खेतों में होगी, हमने उसमें वेम डलवाया है, ग्रो केयर वगैरह डलवाया, माइक्रो राजा, उससे रिजल्ट मिले हैं। ठीक है ना, इसलिए उसको उसके अंदर भी किसान क्लोरो डालने में लगा है, घबरा जाता है। घबराना नहीं है, हमारा नंबर है, कोशिश करेंगे उसके अंदर वो ठीक हो जाए। जैसे किसान पहले पनीरी में नहीं डालता, पौध के अंदर निमेटोड नहीं डालता था, अभी डालने लग गया, समझने लग गया, ऐसे धान के अंदर भी बीच बीच में निमेटोड आ जाता है। तो केमिकल से लंबे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, इसी के मिलेंगे आपको। तो मैं निवेदन करूँगा एक तो उन किसानों से कि वो धान की खेती को इस तरह से बचाए।